लाल किले के पास कार में धमाका, 13 की मौत। संदिग्ध फिदायिन हमला, फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक। पीएम मोदी ने अमित शाह से बात की, सभी दोषियों को न्याय मिलेगा, जांच तेज। बिहार चुनाव चरण 2, 122 सीटों पर वोटिंग शुरू, 47% टर्नआउट दोपहर 1 बजे तक। 20 जिलों में कड़ी सुरक्षा, तेजस्वी यादव समर्थन में, नतीजे 14 नवंबर को। वसुधैव कुटुंबकम पर बोले, 11-12 नवंबर तक शांति प्रार्थना में भाग लेंगे, द्विपक्षीय संबंध मजबूत। AQI 400+ पार, ग्रैप 3 लागू, मेट्रो ने 60 अतिरिक्त ट्रेनें शुरू की। कई इलाके रेड जोन में, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। जजों पर स्कैंडलस आरोपों पर कोर्ट सख्त, न्यायिक प्रक्रिया पर असर, वकीलों को चेतावनी। महिला आरक्षण पर भी टिप्पणी। नई ट्रेन का व्यावसायिक संचालन आज से, स्टॉपेज टाइम टेबल जारी, यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्थिक और सुरक्षा संबंध मजबूत करने का ऐलान, ऊर्जा निर्यात बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा। जनवरी सितंबर में 41,242 करोड़ रुपए इक्विटी में, बाजार में विश्वास बढ़ा, लॉन्ग टर्म आउटलुक सकारात्मक। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुबह 10 बजे से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक कर मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार अब तक 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े आरोपी डॉक्टर उमर के रूप में हुई है। जांच में पता लगा कि वही कार को चला रहा था। हालांकि मृतक की पहचान DNA परीक्षण के बाद ही पुष्टि की जाएगी। उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजा बंठिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक जांच जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। महागठबंधन को किसी भी एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं दिख रहा है। विभिन्न एग्जिट पोल एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के तार अब फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी अल फलाह से भी जोड़े जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों व प्रोफेसर से पूछताछ भी की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कॉलेज की स्थापना कब हुई और कॉलेज में कौन कौन से कोर्स संचालित किए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट की घटना के मद्देनजर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी एवं देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ है। हेमा मालिनी के अलावा उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को भी हाल ही में अस्पताल के बाहर देखा गया। अब धर्मेंद्र की हेल्थ पर बड़ा अपडेट आया है। जम्मू कश्मीर में अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसार गज़वतुल हिंद AGUH के फिर से सक्रिय होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2900 किलोग्राम IED बरामद किया है। जांच में विदेशी संपर्क भी मिले हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। यूपी के 2.88 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से हो सकते हैं वंचित। ये है बड़ी वजह। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त करने का फैसला लिया है, जिसकी जगह एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी। ये परियोजना खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, जिसमें विश्व स्तरीय स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल होंगे। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय निवासियों और खिलाड़ियों के विरोध के बावजूद सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य अगले साल शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब मालगाड़ी की जांच के दौरान ब्रेक प्लेट लटकी हुई और हौज पाइप खुला पाया गया। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल ट्रेन रोकी और मरम्मत की, जिससे यात्रियों की जानें बच गईं। ये घटना रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां रखरखाव की कमी से कई बार जोखिम बढ़ जाता है। जांच टीम ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है और पूरे नेटवर्क में विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी चुनावी लाभ के लिए राज्य संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे समावेशी विकास प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी फंड्स का इस्तेमाल प्रचार सामग्री और कार्यक्रमों में हो रहा है, जो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग ने शिकायतों पर जांच शुरू की है, जबकि सरकार ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। इससे देश भर में विकास योजनाओं में देरी हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 3 राज्यों में शीतल लहर की चेतावनी दी गई।
दिल्ली, यूपी और बिहार में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे कोहरा और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। यह शीतल लहर दिसंबर तक जारी रह सकती है, जो फसलें और दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी। भारत चीन संबंधों को मजबूत करने के तहत इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली से बीजिंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की, जो चाइना ईस्टर्न के बाद दूसरी ऐसी सेवा है। ये कदम व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, खासकर कोविड के बाद। फ्लाइट साप्ताहिक रूप से चलेगी, जिसमें 180 सीटें उपलब्ध होंगी। सरकार ने वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे यात्रियों की संख्या में 30% वृद्धि की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक युवती के पक्ष में फैसला सुनाया, जो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखना चाहती थी, लेकिन पिता के दबाव में घर छोड़ दिया था। कोर्ट ने पिता को लड़की की इच्छा का सम्मान करने और शिक्षा का खर्च वहन करने का आदेश दिया। ये मामला बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता पर बहस छेड़ता है, जहां कई लड़कियां पारिवारिक दबाव में सपने त्याग देती हैं। कोर्ट ने काउंसलिंग की सिफारिश भी